नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, पूरे देश में अनलॉक का समय चल रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट निकल कर आ रही है। चीन के मंसूबों को नाकाम करने के लिए भारत ने एलएसी पे बढ़ाई अपनी ताकत, चीन को मिलेगा करारा जवाब। जी हां, भारतीय सेना ने चीन के पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर की जा रही घुसपैठ की कोशिशों का जवाब देने के लिए पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग दक्षिणी तट पर अपनी मौजूदगी को और मजबूत कर लिया है। फ्रंट लाइन टैंक और पैदल सेना का मुकाबला करने वाले वाहनों को ऊंचाइयों पर तैनात कर दिया है। दोनों देशों के बीच जारी तनाव के बीच सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। अधिकारियों ने कहा है कि पीएलए अपने टैंक स्क्वाड्रन, पैदल सेना दस्ते और क्षेत्र के हजारों सैनिकों के साथ अपनी ताकत दिखाने के लिए परेड कर रहा है। आपको बता दें कि चीनी सैनिकों ने पिछले सप्ताह भारतीय क्षेत्र को कब्जाने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सेना ने उन्हें खदेड़ दिया था, जिसके बाद भारतीय सेना को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि चीनी सैनिकों को किसी भी कीमत पर भारतीय सीमा के भीतर नहीं घुसने देना है। साफ है कि भारतीय सैनिकों को अपनी सीमा की संप्रभुता बनाए रखने के साथ ही किसी भी तरह की चीनी अतिक्रमण को रोकने का आदेश दिया जा चुका है, यानी हमारी सेना कोई भी कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राम मंदिर के बाद अब जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने जा रही है मोदी सरकार। जी हां, भारत में प्रतिदिन करीब 70,000 और एक मिनट में औसतन 51 बच्चे जन्म लेते हैं। इसमें देश की आबादी की रफ्तार समझी जा सकती है। इसीलिए मोदी सरकार जनसंख्या नियंत्रण पर काबू पाने जा रही है, क्योंकि परिवार नियोजन पर कानून बनाने के लिए केंद्र और राज्यों को अधिकृत किया गया है, लेकिन सरकार ने आज तक इस पर कानून नहीं बनाया। संविधान समीक्षा आयोग ने 2002 में केंद्र सरकार को सौंपी रिपोर्ट में जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने की सिफारिश की थी। इसे भी 18 साल बीत गए हैं, लेकिन कानून नहीं बना। भारत में दुनिया की मात्र 2% जमीन है, पीने योग्य पानी मात्र 4% है, जबकि जनसंख्या 20% है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि यदि भारत में जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण का कानून नहीं बना तो बढ़ती जनसंख्या के लिए खाने और पीने की कमी हो जाएगी। इसीलिए मोदी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की तैयारी कर रही है। आप इस कानून का समर्थन करते हैं या नहीं, नीचे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी जल्द शुरू करेंगे प्रॉपर्टी कार्ड से जुड़ी ये खास स्कीम, लोगों को मिलेंगे ये फायदे। जी हाँ, पीएम नरेंद्र मोदी आगामी कुछ दिनों में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की शुरुआत करेंगे। इस योजना के तहत मालिकों को उनकी प्रॉपर्टी के मालिकाना हक के रिकॉर्ड से जुड़े कार्ड फिजिकल तौर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसे ग्रामीण भारत में बदलाव लाने वाली ऐतिहासिक पहल बताया है। सरकार की इस पहल से ग्रामीणों को अपनी जमीन और प्रॉपर्टी को एक फाइनेंशियल प्रॉपर्टी के तौर पर इस्तेमाल करने की सुविधा मिल जाएगी। ऐसा होने पर वो बैंकों को लोन और दूसरे फाइनेंशियल बेनिफिट भी ले सकेंगे। खबर के मुताबिक स्वामित्व योजना की शुरुआत में करीब 1 लाख प्रॉपर्टी मालिक अपनी प्रॉपर्टी से जुड़े कार्ड अपने मोबाइल फोन पर एसएमएस लिंक के जरिए डाउनलोड कर सकेंगे। धीरे धीरे सभी राज्यों को इसमें जोड़ा जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाजार में बिक रही हैं नकली सब्जियां, कहीं आप भी तो नहीं खा रहे हैं जहर। जी हां, आलू में रसायनों के प्रयोग को लेकर लगातार बहस बढ़ती चली जा रही है, लेकिन इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ऐसे में कई और चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं, जिनमें आलू के साथ ही लहसुन को सफेद पाउडर से चमकाने, अदरक को तेजाब से धोने, सेब व परवल को रंगने की भी खबरें सामने आ रही हैं। यानी ये तय है कि जो सब्जियां व फल आप खा रहे हैं आपके लीवर व किडनी को खराब करने के साथ ही कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों को जन्म दे रहे हैं, क्योंकि किसानों के सब्जी व फल बेचने के बाद बिचौलियों या खरीदारों द्वारा इस खतरनाक रसायनों के खेल को खेला जा रहा है। सब्जियों को सुंदर दिखाने के लिए लहसुन पर भी सफेद पाउडर अब लगाया जाता है, ताकि वो सफेद और चमकदार दिखे। ऐसा लहसुन फायदे से अधिक नुकसान पहुंचा रहा है। यही नहीं, अदरक मंडी में बाहर तेजाब से धोई जा रही है ताकि चमक आ सके, जिसकी पहचान है कि अदरक काटने पर अंदर से कालापन नजर आता है। इसी तरह मशरूम पर भी स्प्रे किया जा रहा है ताकि वो अधिक सफेद और सुंदर दिखे। इसी तरह हर सब्जी पर किसी न किसी प्रकार का केमिकल लगाया जा रहा है, जिस पर सरकार ने भी चुप्पी साध रखी है और कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन को सबक सिखाने अमेरिका ने भारत की सीमा पर भेजे परमाणु मिसाइलों से लैस 2 हथियार। जी हां, पूर्वी लद्दाख में चीन और भारत के बीच चल रही तनातनी के बीच अमेरिका ने हिंद और प्रशांत महासागर में अपनी कमर कस ली है। अमेरिका ने चीनी नौसेना की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए हिंद महासागर में अपने 2 सबसे घातक हथियार भेजे हैं।
ये हथियार इतने विनाशक हैं कि पलक झपकते ही किसी भी देश को तबाह कर सकते हैं। अमेरिका की ओर से भेजे गए ये दोनों घातक हथियार भारत की रक्षा में तैनात किए गए हैं। हिंद महासागर में चीन अपनी पैड बनाना चाहता है, जिसका जवाब अमेरिका और भारत अब मिलकर दे रहे हैं। बता दें कि अमेरिका ने चीन को सबक सिखाने के लिए भारत को ताकत बढ़ाने के लिए जिन 2 हथियारों को भेजा है उनके नाम है ओहियो क्लास की क्रूज मिसाइल सबमरीन यूएस जॉर्जिया और एयरक्राफ्ट कैरियर यूएस रोनाल्ड रीगन। ये दोनों ही पनडुब्बी परमाणु मिसाइलों से तैस हैं। इन्हें देख अब चीन के पसीने छूट रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुकेश अंबानी का बड़ा ऐलान, दिसंबर तक 10 करोड़ सस्ते स्मार्टफोन मार्केट में उतारेगा रिलायंस जियो। जी हां, रिलायंस जियो इस साल दिसंबर तक 10 करोड़ सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च करेगा। जियो का नया स्मार्टफोन 4G और 5G टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रिलायंस जियो का ये सस्ता स्मार्टफोन गूगल की साझेदारी में लॉन्च होगा। फोन के साथ डेटा ऑफर भी मिलेगा। बिजनेस स्टैंडर्ड ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि फोन जो डेटा पैक के साथ बंडल किए जाएंगे उन्हें दिसंबर 2020 या अगले साल की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। जियो के नए स्मार्टफोन के आने से चीनी स्मार्टफोन कंपनियों जैसे जियोमी, रियलमी, ओप्पो और वीवो को जोरदार झटका लग सकता है, जो भारत के लो कॉस्ट स्मार्टफोन मार्केट में काफी दबदबा रखती हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज की दूरसंचार इकाई जियो इन 10 करोड़ कम लागत वाले स्मार्टफोन के विनिर्माण को आउटसोर्स करना चाह रही है, जो कि गूगल के एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पर निर्मित किया जाने वाला है। रिलायंस ने हाल ही में बताया था कि कंपनी जल्द ही एक सस्ता 5G स्मार्टफोन लाने वाली है। और अगली बड़ी खबर की बात करें कि सिगरेट और गुटखा खाने वाले तुरंत हो जाएं सावधान, कोरोना वायरस फैलने का सबसे ज्यादा खतरा। जी हां, भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना वायरस कम होने का नाम नहीं ले रहा है। भारत में तो कोरोना संक्रमितों की संख्या में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। इस बीच सिगरेट पीने और गुटखा खाने वाले के लिए बहुत ही बुरा खबर सामने आई है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सिगरेट और गुटखे के माध्यम से कोरोना वायरस फैलने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। विशेषज्ञों का मानना है कि गुटखा सिगरेट का सेवन करने वालों के अलावा खैनी जैसी चीजें खाने वाले लोग कई गैर संचारी रोगों के आसानी से शिकार बनते हैं। इसका सेवन करने वालों के अलावा उनके आसपास के लोगों को भी इसका काफी खतरा होता है। WHO ने भी चेतावनी दी है कि तंबाकू से कमजोर हुए फेफड़ों में कोरोना वायरस का संक्रमण काफी तेजी से फैलता है। दोस्तों, आप सिगरेट या तंबाकू का सेवन करते हैं या नहीं, नीचे कॉमेंट में जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो SBI ने 45 करोड़ ग्राहकों को दी सबसे बड़ी राहत, जानी आप भी। जी हां, सार्वजनिक क्षेत्र के देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मेट्रो और रूरल एरिया के लिए मिनिमम बैलेंस की लिमिट घटा दी है। अब मेट्रो और अर्बन सिटीज के लिए मंथली एवरेज बैलेंस 3000 रुपए और रूरल एरिया के लिए ये 1000 रुपए कर दिया गया है। इसके साथ साथ मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस नहीं करने पर लगने वाले चार्ज को भी कम कर दिया गया है। 45 करोड़ ग्राहकों को मिलेगा। अमूमन मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर भारी भरकम चार्ज और GST अलग से लगता है, लेकिन अब मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर सिर्फ 5 रुपए दिन होंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महाराष्ट्र में अब आवाज से होगी कोरोना वायरस की जांच, BMC कर रही है तैयारी। जी हां, देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्य टॉप पर है। महाराष्ट्र में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। अब महाराष्ट्र सरकार कोरोना टेस्टिंग के लिए एक नई तकनीक का इस्तेमाल करने जा रही है। इस तकनीक के बाद आवाज से ही कोरोना की जांच हो जाएगी। आदित्य ठाकरे ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। आदित्य ठाकरे ने ट्वीट किया है कि BMC आवाज के नमूनों का उपयोग करके A1 आधारित कोविड टेस्टिंग का एक परीक्षण करेगी। RT-PCR टेस्टिंग भी होती रहेगी, लेकिन दुनिया भर में टेस्ट की गई तकनीकें साबित करती हैं कि महामारी ने हमें हमारे स्वास्थ्य ढांचे में तकनीक के उपयोग से चीजों को अलग तरह से देखने की विकसित करने की मदद की है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नई तकनीक के जरिए मरीजों के वॉइस सैंपल को ऐप बेस्ड मॉड्यूल से टेस्ट किया जाएगा और मात्र 30 सेकंड में ही इसके नतीजे आ जाएंगे। हालांकि अभी इसका ट्रायल के तौर पर इस्तेमाल होगा, लेकिन ये उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इसके सफल होने पर जांच की स्थिति और मजबूत हो सकेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऑनलाइन मंगाया 17,000 रुपए का मोबाइल, डिब्बे में निकले बर्तन धोने वाले साबुन। जी हां, आगरा के थाना शाहगंज क्षेत्र के एक व्यापारी ने ऑनलाइन शॉपिंग साइट से 17,000 रुपए का मोबाइल मंगवाया, मगर मोबाइल डिलीवरी हुआ तो डिब्बे में बर्तन धोने के 3 साबुन निकले हैं। व्यापारी ने बताया कि उन्होंने डिलीवरी बॉय के सामने ही मोबाइल का डिब्बा खोला, डिब्बे में बर्तन धोने के 3 साबुन निकले हैं। उन्होंने युवक को पकड़ लिया और उससे रकम वापस करने को कहा। युवक का कहना था कि वो डिलीवरी बॉय है, उसे नहीं पता था कि डिब्बे में क्या है, मगर व्यापारी ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद कुरियर कंपनी के मैनेजर से शिकायत की, लेकिन रकम नहीं लौटाई गई। ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले लोग पहले भी कई बार इसी तरह की धोखाधड़ी का शिकार हो चुके हैं। दोस्तों, आप भी ऑनलाइन शॉपिंग करते समय सावधानी जरूर बरतें।
दोस्तों आज की खबर में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।